गर्मी में गरीब भाभी के घर आई 3 ननंद। सब कुछ कैसे होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर एक नहीं बल्कि 3 बहनों की शादी है मेरी। आप परेशान क्यों होते हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले का नाम लो और हर एक काम करो, देखना आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। सुप्रिया, ऊपर वाला हमारे घर में पैसे डालने नहीं आएगा। तुम समझो, मैं उतना अमीर नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ और गरीबी में 3 बहनों की शादी कैसे करूँ? मैं भी आपकी मदद करूंगी, आप चिंता क्यों करते हो? सारा दुख तो इस बात का है सुप्रिया कि जिन पैसे को मैंने इतने सालों तक जोड़ के रखा अपनी बहनों की शादी के लिए, आज आते वक्त रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझसे वो सारा पैसा छीन लिया। मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? अब तो सच में मुझे भी चिंता हो रही है। शादी को मात्र 1 महीना ही बचा है। सुप्रिया, पूरे समाज में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बहनों को इस बारे में पता चला तो वो शादी ही तोड़ देंगी, क्योंकि वो मुझे परेशान नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी। रात को आपस में ये सारी बातें करने के बाद दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, रवि की तीनों बहनें सुबह उठकर घर के कामों में लग जाती हैं। तो वहीं सुप्रिया रसोई में सभी के लिए खाना बना रही होती है। भाभी, आज आप क्या बना रही हो? कुछ खास नहीं, चटनी और रोटी ही बना रही हूँ। अब हम तीनों बहनें की शादी में सिर्फ 1 महीना ही रह गया है। भाभी, अब तो आप हमें हमारी पसंद का खाना खिलाना शुरू कर दो, फिर तो हम कभी कभी ही आया करेंगे आपसे मिलने। सुप्रिया ये सोचकर अचानक से उदास हो जाती है। अरे भाभी, ये क्या, आप तो अचानक से उदास हो गई हो? अभी से आपका ये हाल है, जब हम तीनों शादी करके चले जाएंगे फिर आप क्या करोगी? मुझे मेरी तीनों ननंद की बहुत याद आएगी। तभी सुप्रिया की तीनों नंद उसे गले से लगा लेती हैं। भाभी, हमें भी आपकी बहुत याद आएगी। सुप्रिया अपनी तीनों नंद के साथ हंसी खुशी रह रही थी। उसकी तीनों नंद दिल की बहुत साफ थी और उसके साथ बहुत अच्छे से रहती थी। तो वहीं उनके घर में पैसों की इतनी परेशानी चल रही थी कि सुप्रिया और रवि दोनों आरती, मेघा और रेखा को इसके बारे में बताते ही नहीं है। एक दिन सुप्रिया नदी किनारे से पानी भरकर ला रही होती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। इतनी भारी गर्मी में नदी से पानी घर तक लाने में बहुत बुरी हालत हो जाती है। काश कि ये गर्मी जल्दी जल्दी बीत जाए। सुप्रिया अपने आप से इतना कहते हुए जा ही रही थी कि तभी उसकी सहेली ममता के घर पर कुछ लोग आए हुए होते हैं, जो उसे एक सिलाई की मशीन दे रहे थे। अरे ममता, ये कौन लोग हैं जो तुझे सिलाई मशीन दे रहे हैं? ये सरकारी लोग हैं। ये लोग घर घर जाकर घरेलू औरतों को सिलाई मशीन देते हैं और सरकार का काम करवाते हैं। महीने की तनख्वाह भी देते हैं, साथ में अगर काम करते रहो तो लोन भी दे देते हैं। मैंने कल ही अपना नाम लिखवाया था और देखो, आज मेरे पास मशीन आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिलाई की मशीन चलानी तो मुझे भी आती है। मुझे भी अपना नाम लिखवाना है ताकि मेरे घर भी सिलाई की मशीन आ जाए और मुझे महीने की तनख्वाह मिल जाए। इस तरह सुप्रिया भी अपना नाम लिखवा लेती है और उसे अगले ही दिन एक सिलाई की मशीन मिल जाती है। सिलाई की मशीन चलाते चलाते वो कुछ पैसे कमा लेती है। जैसे ही उसकी तीनों नंद की शादी आने वाली होती है, वो सरकार द्वारा एक अपील डालती है, जिसके चलते उसे 2 लाख रुपए का लोन मिल जाता है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारे काम के चलते हमें लोन मिल गया है। हमें अपनी तीनों बहनों की शादी अच्छे से और धूमधाम से करूंगा। अपने पति को खुश देखकर सुप्रिया भी बहुत खुश होती है, मानो जैसे सारी टेंशन खत्म हो गई हो। लेकिन जैसा कि उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं था। आने वाली समस्या के बारे में उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। वो अपनी तीनों नंद की शादी बहुत धूमधाम से करती है और बहुत प्यार से उन्हें उनके ससुराल विदा करती है। तुम तीनों मेरी ननंद ही नहीं बल्कि मेरी बहनें भी बन रही हो और मेरी सहेलियां भी। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि अपने ससुराल में तुम तीनों हमेशा खुश रहो। कभी भी कोई भी परेशानी हो तो अपनी गरीब भाभी को याद कर लेना। जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। भाभी, आपने भी हमें बहुत प्यार दिया है। आप जैसा प्यार आज तक हमें किसी ने नहीं दिया। दुनिया कहती है कि भाभी माँ समान होती है। आपने तो ये करके दिखाया है। आप हमारी भाभी ही नहीं बल्कि माँ की तरह हो, क्योंकि एक माँ ही इतनी जिम्मेदारी अपनी बेटियों की उठाती है जितनी आपने हमारी उठाई है। भाभी, हम तीनों को आपकी बहुत याद आएगी, लेकिन चिंता मत करना, हर महीने हम आपसे मिलने आते रहेंगे। तीनों ऐसा कहकर सुप्रिया को गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद सुप्रिया उन्हें विदा कर देती है।
अपने ससुराल जाकर तीनों नंद बहुत खुशी से रह रही होती हैं, क्योंकि उनके ससुराल वाले बहुत ज्यादा अमीर थे। तो वहीं उनकी शादी के बाद उनकी भाभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। एक तरफ सरकार द्वारा दिया उसे काम करना पड़ता है, तो साथ में जो उसने लोन उठाया था उसकी ईएमआई भी भरनी पड़ती है। सुप्रिया, तुम्हें क्या बताऊं, मेरा काम छूट गया है। रवि इतना कह रहा था कि तभी अचानक से उनके घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अरे, ये अचानक से लाइट कैसे चली गई? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। एक तो आपकी नौकरी छूट गई है, ऊपर से कुछ ना कुछ परेशानी चलती ही रहती है। सुप्रिया और रवि जब बिजली बोर्ड को देखते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि उनके घर में शॉर्ट सर्किट हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम लोग क्या करें? शॉर्ट सर्किट हो गया और घर में सिर्फ उतने ही पैसे हैं जितने में ईएमआई चली जाए। अब क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उन दोनों को पसीने आने लगते हैं। ऊपर से अभी तक घर में खाना भी नहीं बना था। जैसे ही सुप्रिया खाना बनाने जाती है तो गैस भी खत्म हो जाती है। लगता है भगवान भी हमें भिगो भिगो कर जूते मार रहे हैं। अभी शॉर्ट सर्किट हुआ तो अब गैस भी खत्म हो गई। सुप्रिया को गर्मी में चूल्हा जलाकर खाना बनाना पड़ता है। चूल्हे की गर्म आग से वो पसीने में तर तर हो जाती है। इस तरह धीरे धीरे उनकी गर्मी में बहुत बुरी हालत हो जाती है। उन्हें वो दिन देखने पड़ते हैं जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। इधर तीनों अमीर नंद हनीमून पर एंजॉय कर रही होती हैं। वो मालदीव के बीच पर बैठी हुई अपनी भाभी के बारे में बातें करने लगती हैं। जैसे ही हनीमून से वापस लौट आएंगे तो सबसे पहले अपनी भाभी के पास उनसे मिलने जाएंगे। सही कहा तुमने, मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है और उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर जाएंगे। तीनों नंद मिलकर अपनी भाभी के लिए गिफ्ट के बारे में बातें करने लगती हैं। जब वो अपने हनीमून से वापस लौटती हैं तो सबसे पहले अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गरीब भाभी के घर जाती हैं। वो जैसे ही गाड़ी से उतरती हैं तो अपनी गरीब भाभी की हालत देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे ये क्या, घर में बिजली नहीं है, भाभी गर्मी में चूल्हे पर खाना बना रही है। तीनों नंद घर के बाहर ही खड़ी होकर अपनी भाभी की गरीबी हालत देखकर हैरान रह जाती हैं। तभी वहां ममता आती है और उन्हें उनकी गरीब भाभी की परेशानियों के बारे में बताती है। तुम्हारी बेचारी भाभी कर्ज में डूब चुकी है, न खाने की चिंता न पहनने की, ऊपर से गर्मी में बिजली भी कट गई है। कई दिनों से बिल नहीं भरा था, इसीलिए। तीनों नंद रोने लगती हैं। हमारे रहते हुए इतनी परेशानी उठानी उन्हें पड़ रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। रेखा, आरती और मेघा के हाथों में अपनी भाभी के लिए कई सारे तोहफे और गिफ्ट थे। वो उन्हें पहले गाड़ी में रख देती है और अपने ही गांव के बाजार में जाकर अपनी भाभी के लिए एक एसी, गैस सिलेंडर और भी जरूरत का काफी सारा सामान खरीद कर ले आती है, जो वो अपनी भाभी को बहुत प्यार प्रेम से देती है। अरे, तुम्हारा आना ही काफी था, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? ये तो हमारा फर्ज बनता है। अब हम इस घर की बेटियां हैं ना, बस इसीलिए। वैसे बहुत गर्मी हो रही है, भाभी जरा पंखा चलाना। वो दरअसल शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइट नहीं आ रही है। ये सुनते ही आरती खुद ही पंखा ऑन करती है, जिससे पंखा चलने लगता है, क्योंकि आरती ने पहले ही उनका बिल भर दिया था। आप इतनी परेशानी में गुजार रही थी समय, आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा भाभी कि हम इतनी पराई हो गई है। हमने बिजली का बिल भर दिया है भाभी, अब बिजली नहीं जाएगी। ये सुनते ही सुप्रिया रोने लगती है और उसकी तीनों नंद उसे गले से लगा लेती हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा भाभी, ये पैसे अपने पास रखो, इससे अपना लोन भर देना, और भैया की नौकरी की भी बात कर ली है हमने। एक ही पल में सुप्रिया की सभी परेशानियां उसकी तीनों नंद खत्म कर देती हैं। अपनी तीनों नंद का इतना प्यार देखकर वो बहुत खुश होती है। उनके दिए हुए पैसों से वो अपना लोन खत्म कर देती है और साथ ही उसके पति रवि को अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है, जिससे वो पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं।